जय महाकाल। आज मित्रों कुछ राजनीति पर चर्चा करते हैं और राजनीति में जैसा हो रहा है और या फिर अभी हमारे चार राज्यों में जो दुर्घटनाएं घटी हैं और इतनी शर्मनाक घटनाएं हैं कि समाज को और देश को शर्मसार करती हैं ये घटनाएं। और चार राज्यों में और ख़ास करके उन्हीं राज्यों में ऐसा अक्सर होता है कि गुंडागर्दी या फिर ऐसी घटनाएं या फिर बड़ी लूट डकैती या फिर बड़ी दुर्घटनाएं अक्सर उन राज्यों में होती हैं जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है। और चार राज्यों में मणिपुर, बिहार, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में जो स्त्रियों के साथ में, बहन बेटियों के साथ में जो होता है, यहाँ पर कुछ घटनाएं तो ऐसी होती हैं जो आ जाती हैं सामने, बहुत सी घटनाएं तो ऐसी होती हैं जो आती भी नहीं है सामने। तो ये बहुत चिंता करने वाला विषय है देश के लिए और समाज के लिए। और एक बात और देखने में आती है कि जितने भी विपक्षी दल हैं अभी तक मोदी से कह रहे थे कि आप कुछ इस मणिपुर के मुद्दे पर बोलिए, मणिपुर के मुद्दे पर बोलिए कुछ, और उन्होंने कमेंटमेंट भी कर दिया कि इन अपराधियों को 300 लोगों का समाज और इस तरीके से किसी महिलाओं को, दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके एक घुमाना खुले में, तो ये बहुत शर्मनाक घटना है। इससे देश भी शर्मसार होता है, इससे समाज भी शर्मसार होता है। लेकिन बड़ी चिंता की विषय है कि मोदी जी ने तो अपना जवाब भी दिया और कमेंटमेंट भी किया और सख्त से सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिया। और अमित शाह जी ने भी आज अपना कुछ बोला था, लेकिन विपक्षी दलों में से एक भी ने भी ना तो सरकार का समर्थन किया और ना ही किसी ने निंदा की और ना ही कोई ऐसा बयान दिया किसी भी विपक्षी दल ने कि हम सरकार के साथ हैं और ऐसे लोगों को कठोर से कठोर और सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें एक बात और है गौर करने वाली कि ऐसे लोगों के जो वकील होते हैं हमें उन लोगों का भी विरोध करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को जो सपोर्ट करते हैं, खास करके वकील जो उनका केस लड़ते हैं, इनके खिलाफ भी हमारे समाज में एक ऐसी नियम बनना चाहिए, एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि ऐसे लोगों का भी, जो इन लोगों का सपोर्ट करते हैं या फिर इनके लिए केस लड़ते हैं, तो इन लोगों को भी समाज में से स्थान बहिष्कृत होना चाहिए इन लोगों का भी। क्योंकि और एक इस चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने बच्चों में इन संस्कारों से, हमें अपने बच्चों को संस्कारों से बचाना है। और ऐसी कुचेष्टा या फिर कुरीति या फिर ऐसी जो विचारधारा होती है हमें अपने बच्चों को दूर रखना है। ये बहुत सोचने समझने वाली बात है कि आज समय जिस ओर जा रहा है और समय जिस तेज़ी से बढ़ रहा है उस ओर में विनाश आगे बढ़ता ही, अपना मुंह खोले हुए अपना मुंह आगे बढ़ता ही जा रहा है। और इसमें जितने भी राजनीतिक दल हैं, खासकर विपक्षी राजनीतिक दल, वो तो केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं और केवल राजनीति उन्हें देश से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने अपने संगठन का नाम इंडिया तो रख लिया, लेकिन इंडिया का क्या मतलब है उन्हें ये नहीं पता है। उन्हें ना तो शिव का पता है, ना तो उन्हें शिव का पता है कि शिव का भारत में क्या स्थान है, ना ही उन्हें यह पता है कि रामकृष्ण का भारत में क्या स्थान है। वो लोग, उन्होंने अपने संगठन का, विपक्षी दल ने अपने संगठन का नाम इंडिया रख लिया, तो वह लोग यह सोचते हैं कि इस नाम से बहुत प्रभाव पड़ेगा भारत देश की जनता पे, या फिर भारत देश की जनता मूर्ख बन जाएगी। वो अपनी तरह भारत की जनता को मूर्ख समझते हैं, लेकिन अब मूर्खों वाली बात नहीं रही अब भारत की जनता में, क्योंकि उनके पास में मोदी जी जैसा शासक है, योगी जी जैसा शासक हैं, तो उन्हें इन छोटी मोटी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। और आने वाले वक्त में मोदी जी का ही समय है और योगी जी का ही समय और भारत का ही समय है। ये विपक्षी दल राज लाख अपनी कोशिश कर लें, लेकिन वो अपनी मंसूबों में या फिर अपनी साजिशों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। और अब भारत में वो चुनाव जीतना उनका बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक समय था जब लोगों के अंदर इतनी चेतना नहीं थी, यहाँ पर सनातन के अंदर इतनी जागृति नहीं थी। आज तो केवल सनातन ही जागृत है। और मोदी जी ने जब से उनके साथ में एक कमिटमेंट किया है भारत की जनता के साथ में कि नाम नज़र झुका के बात करेंगे और नाम नज़र उठा के बात करेंगे, हम नज़र से नज़र मिला के बात करेंगे, तो ये एक तब से जो चेतना जागी है भारत की सनातन समाज में और हिंदू लोगों में, तो ये बहुत असर करने वाली बात है। और आने वाले समय में समय में सनातन का ही समय है
और इसको ना तो कोई रोक सकता है और ना ही कोई रोकने वाला है इसे फिलहाल में। लेकिन ये राजनेता बहुत अपने दांव पेच खेल रहे हैं, इनसे भी अभी मुकाबला किया जाएगा और अपनी भी तैयारी करते हैं। और देखते हैं, इनमें से बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनको सबको पता है कि कैसे कैसे मूर्ख इन लोगों में भरे हुए हैं, और मूर्खों की कोई पता नहीं है कि मूर्ख कैसे कैसे मूर्ख हैं। और ये तो आने वाले समय में बताया जाएगा। लेकिन इस समय जो सोचने वाली बात है और कहने वाली बात है और समझने वाली बात है, काशी विश्वनाथ का अभी जो सर्वे हुआ है उसको भी रोक दिया गया। ये हमारे कानून की ही कमजोरी के कारण है, जो इतने समय तक और इतने लंबे समय तक ये अपराधी लोग इतना लंबा खेल खेल जाते हैं। और यही कानून की वो ढिलाई है जिसके विषय में भी सरकार को सोचना चाहिए और आने वाले समय में इन चीज़ों के विषय में विचार विमर्श होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अलग लोग हैं और ये लोग केवल हिंसा पे उतारू हैं और किसी न किसी तरीके से भारत समाज को या फिर देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और केवल समाज को कलंकित करना चाहते हैं। और बस उसी में ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, लेकिन उन्हें उनसे कोई लाभ नहीं होगा और ये कभी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि अब जो अपराधियों का समय था वो गया समय और अब परमात्मा का समय है। अब वो लोग ऐसे तैयार कर रहा है और मोदी जी जैसे, योगी जी जैसे ऐसे अनेक लोग आ रहे हैं और अन्य लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं और इन लोगों का ही समय है और सनातन का ही समय है और सनातन का ही डंका बजेगा। इसे कोई रोक सके तो रोक ले, कोई रोकने वाला नहीं है। और जय महाकाल।